हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये ब्लॉग है सैटरडे का। मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के अराउंड 10 o'clock के कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ टाइम 10 के करीब हो रहा था। सुबह का जो था ना, नाश्ता पानी सब कुछ बना दिया था। मतलब पापा चले गए तो ऑफिस, और हस्बैंड की आज थी छुट्टी, तो उन्हीं के लिए मैं नाश्ते के लिए ना पराठे सेक रही थी। एक्चुअली वो जा रहे हैं कहीं बाहर काम से, तो वैसे तो छुट्टी है बट काम से जा रहे हैं बाहर, तो मैं सोचा मूली के पराठे कर देती हूँ, उनके फेवरेट हैं। तो वो खा के फिर वो निकल गए थे। और उसके बाद फिर मैं गई थी जीनू के स्कूल। आज था उसका पीटीएम। स्कूल से आने के बाद फिर मैं लगी हूँ सफाई में। काफ़ी लेट लगी हूँ मैं आज, क्योंकि सारा काम ख़त्म करके फिर जीनू के स्कूल गई। और फिर एकदम से दिमाग पोंछा नहीं लगाया था मैंने, झाड़ू वाड़ू सब कर दी थी। मैंने सोचा था यार आके कर लूँ, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी हो गया था। इसकी पीटीएम जल्दी की थी, और सुबह के टाइम ना टाइम ऐसे निकलता है कि पता ही नहीं चलता। फिर जीनू को फटाफट से नहलाया, फिर मैं लेके गई इसको। और फिर पीटीएम से आने के बाद फिर मेरे दिमाग में ऐसी चढ़ गया भूत सफाई का। गंदा दिख रहा था सब। मैंने सोचा यार कर देती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी हस्बैंड घर पे रहते ना तो साथ में कर देते, बट वो उनके वेट में मैं नहीं रहने वाली मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो संडे है कल देखती हूँ, कल उनको ला के बाकी ये कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली करीब आ गई है बिल्कुल, और टाइम बचा नहीं है। तो साफ़ सफाई जो है वो करनी है यार। आजकल सबके घरों पे ना यही चल रही है, साफ़ सफाई। दिवाली आती है और सफाई लेके आती है। दिवाली की वजह से सब कुछ साफ भी हो जाता है ठीक से, अदरवाइज़ इतना मतलब कौन करता है, आलस आता है करने में और सोचते रहने से। बट दिवाली की वजह से ना जो है साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो वैसे तो मैं करती रहती हूँ, बट फिर भी यार डस्ट इतना हो जाता है ना कि बस पूछो ही मत, बहुत डस्ट आता है। और फ़ैन देखो मैंने कुछ टाइम पहले ही क्लीन किया था, वो भी बहुत गंदा हो गया था। और बाकी जो वॉल है ना पीवीसी, ये भी इस पर भी काफ़ी डस्ट हो गई थी। तो ऊपर से मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया। बल्ब निकालने का ट्राई कर रही थी बट वो निकला नहीं, तो मैंने उसको ऐसे ऊपर से ही पहुँच दिया है। और अलमीरा के ऊपर काफ़ी डस्ट हो गया था। ये अलमीरा के ऊपर मैंने साफ़ नहीं कर पाया था, बाकी बेड वेड हटा के तो साफ़ कर लिया था एक बार। तो अलमीरा के ऊपर मैं सोचा मैं कर लेती हूँ साफ़। तो बड़ी वाली अलमीरा के ऊपर जहाँ तक झाड़ू पहुँची ना वहाँ तक मैंने कर लिया। उस वाली पे हाथ नहीं आता। बट जो दूसरी वाली अलमीरा है ना जिसके ऊपर टॉयज़ रखे रहते जीनू के, तो ये वाली तो मैंने पूरी क्लीन कर दी अच्छी तरीके से। सारे टॉयज़ वॉयज़ उसके नीचे रख दिए, और बेड पे भी मैंने चादर बिछा दी है दूसरी वाली। अभी मुझे जहाँ जहाँ डस्ट दिख रही है ना, मतलब पूरे पे ही, पहले तो मैंने झाड़ू से सारा कर दिया था, उसके बाद फिर कपड़ा ले लिया। तो कपड़े से ना सारा जो है पहुँचती जा रही हूँ, सारी वॉल्स वगैरह पे डस्ट हो जाती है, चिपक जाती है। तो ऊपर तक सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। और अब जो सारा सामान है ना, सारा सामान पहुँच के और अलमीरा के ऊपर सेट करना है। अकेले हो तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। एक दो जने होते हैं ना तो फिर कोई पकड़ाता जाता है, फिर रखते जाओ, तो थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है। अकेले के लिए थोड़ा सा ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, बट यह है कि तसल्ली से आराम से सफाई हो जाती है। जीनू आराम से बाहर खेल रही है। जीनू को मैंने उसके पुराने टॉयज़ निकाल के दे दिए हैं अलमारी के ऊपर जो रखे थे, तो उन्हीं में बिज़ी हो गई है वो फ़िलहाल, तो वही कर रही है अभी तक। और यहाँ फ़ैन जैसे कि मैंने बताया कि गंदा हो ही रहा है, बट अब चलेगा नहीं फ़ैन। अब तो विंटर्स आ गई हैं तो इतना गंदा अब नहीं होगा, बट क्योंकि समर में चलता रहता है ना तो ज़्यादा गंदा होता है। तो बस इसको भी मैंने कहा साफ़ कर देती हूँ। बाहर वाला तो खैर मुझसे होता नहीं, वो हस्बैंड ही करेंगे। उन्होंने कुछ टाइम पहले खैर कर दिया था, मतलब नवरात्रों से पहले की बात है, काफ़ी टाइम हो गया। वो भी गंदा हो गया दोबारा से, तो वो ही साफ़ कर पाते हैं, क्योंकि वो ना ऊँचा ज़्यादा है और वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती हूँ। वो सीढ़ी वीढ़ी लगा के तब साफ़ होता है। और यहाँ जो जीनू के पुराने टॉयज़ थे ना, तो वो देख रही थी। मैंने कहा निकाल दो, उन्हें फालतू में पड़े हुए हैं जिनसे वो नहीं खेलती है अब। तो वही टूटे फूटे टॉयज़ ऐसे मैं देख रही थी। मैंने कहा फेंक दूँ, उसे बिना बताऊँगी तो फेंकने नहीं देगी। तो उसका किचन सेट भी रखा था, तो वो आ गई एकदम से। तो मैंने कहा चलो बेटा किचन सेट ले लो और इससे आराम से खेलो बैठ के। तो मैंने उसे वो दे दिया, और जो उसके न्यू टॉयज़ थे वो मैंने उसमें सेट कर दिए। जीनू के टॉयज़ मैंने रख रखे हैं। ये ना तकिए का कवर है, न्यू जो तकिए थे वो आए थे इसमें काफ़ी टाइम पहले, तो वही कवर रखा हुआ है ना, उसमें जीनू के सारे टॉयज़ आ जाते हैं। तो वो मैंने रख दिए हैं। आधे तो उसकी बास्केट भरी पड़ी है, आधे ये, और काफ़ी टॉयज़ हो जाते हैं बच्चों के। तो घर में ना चीज़ें संभाल ही नहीं संभलती हैं, और स्पेस कम होना तो और दिक्कत लगती है। चीज़ें आती रहती है, बट रिटायर कम होती हैं और नई ज़्यादा आ जाती हैं। मतलब हर हफ्ते देखो उसका कोई ना कोई टॉयज़ ना आ ही जाता है जीनू का। तो यही होता है, बच्चे घर पे होते हैं ना तो सामान वैसे भी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है, फैमिली बनती है तो खैर चलो बाकी सारी मेरी साफ़ सफाई होगी। मैंने सोचा पहले ये मोटा मोटा जो कूड़ा निकला है ना, सारा डस्ट पहले इसको भर के फेंक देती हूँ। उसके बाद फिर बाकी का जो है ना अलमारी वगैरह पहुँचनी है, क्योंकि अलमारी पर डस्ट आ गया, ऊपर साफ़ किया तो अलमारी पहुँच दूँगी। पहले मोटा मोटा साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो पता है क्या, ये ना झाड़ू में फिर चिपकता है बार बार झाड़ू लगाओ तो बार बार पीछे जाता है। तो इससे बेटर है कि पहले इसको उठा के और ये सारा जो इकट्ठा करके ये फेंक देते हैं।
और फिर मुझे दिख गई विंडो। सारा कुछ तो पहुंच दिया, जहाँ जहाँ डस्ट थी सब जगह पहुंच दिया। बेड भी मैंने क्लीन कर दिया था, बेड का सिरहाना जो है वो सारा क्लीन कर दिया था कॉलिन से। और अब मैं लगी हूँ विंडो साफ़ करने में। शीशा गंदा हो गया था तो शीशा वीसा साफ़ किया, इस पर रुएँ रुएँ से हो गए थे काफ़ी। तो जाली लगी हुई है ये, तो जाली वाली सब क्लीन करी आगे से, और पीछे की साइड से भी जाके फिर वहाँ से भी क्लीन कर दी थी। पहले मैं ना बेड पे खड़े होकर कर रही थी, बट फिर हाथ ठीक से पहुँच ही नहीं रहा था, तो फिर मैं चेयर पे खड़ी हो गई। बट इसका जो वो होता है ना, हुक होता है ये शीशे का लगाने वाला, क्या बोलते हैं इसको, ये मुझसे नहीं लग पा रहा था, तो फिर मेरे को ऐसे हाथ में पकड़ के और तब मेरे को साफ़ करना पड़ा। और अब आगे मैं बाहर ही लाइट्स क्लीन कर रही थी। मैं छोटी छोटी लाइट्स है ना, हमने दिवाली पे लगाई थी, तो हस्बैंड ने ये हमेशा के लिए फ़िक्स कर दिए यहाँ पे, क्योंकि अच्छी लग रही थी काफ़ी, तो उन्होंने कहा कभी भी जला लिया करेंगे। तो यहीं पे फ़िक्स हैं, दिवाली से हमने हटाई नहीं है। तो इन पे डस्ट हो गई थी, तो इसलिए ना इनको साफ़ कर रही थी मैं। इनके नीचे जो पीवीसी है ना, अंदर की साइड में भी गंदी हो गई थी, तो इसलिए वो भी साफ़ करा। तो जिनों के सारे जो सॉफ्ट टॉयज़ थे ना, उनको मैंने हटा के बेड पे रख दिया है, ताकि उनके ऊपर धूल मिट्टी ना गिरे। सॉफ्ट टॉयज़ मैंने कुछ टाइम पहले ही जिनों के धोए हैं, तो उन पर वो तो ठीक है, उनमें कुछ नहीं हुआ। और ये माइक्रोवेव के ऊपर अभी साफ़ किया था कुछ टाइम पहले, आपको पता ही है। फिर भी इतनी मिट्टी हो गई थी ना इस पर, राउटर रखा रहता है वाईफाई का, तो इस पर काफ़ी मिट्टी हो जाती है। और बस यहाँ टीवी के पीछे डस्ट हो रहा था, टीवी साफ़ करनी थी। तो यही काम आजकल सबके घरों में यही चल रही है, साफ़ सफाई। आपके घर में चल रही है नहीं चल रही, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों ने कितनी सफाई कर ली है। पता नहीं है किसने रूल बना दिया कि दिवाली पे सफाई होती है। बाकी के त्यौहार पे हो ना हो, बट दिवाली पे तो यार मेन है। सबके घरों में ऑलमोस्ट, मतलब कोई घर ऐसा नहीं छूटेगा जहाँ दिवाली की सफाई ना हो रही हो, कि दिवाली आई और सफाई लेके आई, तो वही सीन हो जाता है। कोई लोग तो पेंट भी कराते हैं कुछ लोग। और नीचे मम्मी भी लगी पड़ी हैं, मम्मी भी सफाई करने में ही लगी है नीचे, तो उनका भी चल रहा है अभी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और इस बार ना दिवाली बड़ी जल्दी आ गई, सारे फेस्टिवल जल्दी जल्दी से हो रहे हैं। और हस्बैंड का बर्थडे भी आने वाला है कुछ टाइम में, तो उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, दिवाली से पहले पड़ रहा है। और यहाँ तक आप लोग ब्लॉग देख चुके हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा तो उसको प्रेस कर देना। अगर मेरी साफ़ सफाई अच्छी लग रही हो, इतनी मेहनत दिख रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और बस यहाँ पे लग गई झाड़ू, अब मैं लगा लूँगी पोंछा सारे में अच्छी तरीके से। और उसके बाद सारी जो चीज़ें ना वो सेट करनी है। तो जिनों के आधे टॉयज़ मैंने यहाँ सेट कर दिए थे, और आधे जो है ना वो अंदर रख दिए थे, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, अलमीरा के ऊपर जगह बनी गई थी, तो इसलिए वहाँ सेट कर दिए। और इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे शाम के टाइम पे, 4-5 के अराउंड कुछ टाइम हो रहा था, तब हस्बैंड आ गए थे। तो ये लेके आ गए थे हम लोगों के लिए मैकपफ और बर्गर, जिनों के लिए मेरे लिए, तो वही खाया फिर हमने। तो यार अभी हो रहा है शाम का टाइम। उस टाइम साफ़ सफाई करके ना फिर मैं लेट गई थी, चेंज कर लिया था मैंने। आज मैंने पता है 3 कुर्ती चेंज करी हैं। तो मॉर्निंग में पहनी थी ऐसी फटाफट से पहन ली थी, फिर जिनों के स्कूल जाना था वो गंदी हो गई थी, पानी वानी हो गया था। बर्तन धोना किचन में तो हो जाता है, और एप्रिन पहनना ना मुझे याद ही नहीं रहता, दिमाग से निकल जाता है। तो जिनों के स्कूल गई, पेरेंट्स मीटिंग थी आज, तो वहाँ के लिए फिर मैंने अलग कुर्ती डाली। फिर घर आई, फिर मेरे एकदम से ना दिमाग में हिट किया कि आज टाइम है सैटरडे और कल संडे, तो दिवाली आने वाली है, तो इन 2-3 दिनों में ही ना सब कुछ करना पड़ेगा सफाई, टाइम कम बचा है दिवाली का। तो इसलिए फिर मैं आज लग गई, थोड़ा बहुत मैंने देखो क्लीन कर लिया। काफ़ी डस्ट निकला, काफ़ी सारा, जबकि डेली करती हूँ, डेली मतलब वीकली मैं तो करती रहती हूँ, आप लोग देखते ही हो, फिर भी इतना सारा डस्ट हो जाता है ना, कुछ पूछो ही मत। रुए रुए से हो जाता है ना, वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अब सर्दियों में खैर चाहे इतने ना हो, क्योंकि गर्मियों में फ़ैन चलता है तो बहुत धूल मिट्टी खींचता है। सर्दियों में इतनी गंदगी शायद नहीं होती है जितना गर्मियों में होती है। तो चलो खैर, साफ़ सफाई तो चलती रहेगी, सबके घरों में यही हाल होगा अभी। दिवाली की सफाई चलेगी। और टाइम हो रहा है, हाँ मैं टाइम दिखाने आई थी, 6:45 हो रहे हैं। और हस्बैंड जा चुके हैं रेडी होके पार्टी में, उनकी दिवाली पार्टी आज ऑफिस की साइड से, तो इसलिए वो गए। अब देखो रात में कितने बजे आएंगे वो, कुछ नहीं पता। और मैंने कर रही हूँ भी खाने की तैयारी, दाल बनने के लिए रख दिया मैंने। मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और अब ना आपको रोशनी थोड़ा सा कम मिलेगी, या तो वाली लाइट जलाऊँ तब मिलेगी। क्यों रोशनी कम मिलेगी अब मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको दिखा नहीं पाई अभी तक, चिमनी लग चुकी है बट मैंने आपको दिखा नहीं पाई। करवा चौथ के मारे ना, करवा चौथ का फेस्टिवल था तो उसमें लग गई थी, तो इसका याद ही नहीं रहा, उसी टाइम लगाई। करवा चौथ से एक दिन पहले लगी चिमनी। तो देखो ये लग गई चिमनी,
अलाइका की, जिसकी हमारी गैस है ना उसी कंपनी की है चिमनी भी, और सेंसर वाली है। देखो अपने आप ऑन हो जाएगी। और अगर हमें ज़्यादा कुछ करना है ना, ज़्यादा ऑयली बनाना है, तो 2 नंबर पे, अरे हाँ, और डीप फ्राई करना है कुछ पराठे वराठे, तो ये आएगा 3 नंबर पे, मैक्सिमम 3 नंबर पे ही। तो मैंने यहाँ पे रख दिया दाल अभी बनने के लिए। तो ये लग चुकी है चिमनी, और किचन का काम अभी नहीं करवा रहे क्योंकि दिवाली का टाइम है ना, तो बहुत टाइम लगा देंगे भैया। तो देखते हैं जब वो फ्री होंगे तब उनसे बात करेंगे, तो किचन का भी काम स्टार्ट कराना पड़ेगा। और ये देखो पाइप के ऊपर से मैं ना इसकी वीडियो ना यहाँ पे ऐड कर दूंगी। मैंने वीडियो उस दिन बनाई थी, वो भैया लगा रहे थे ना, तो कैसे क्या इंस्टॉल होती है वो आपको थोड़ा सा ना आइडिया लग जाएगा, जिसको मतलब लगवानी हो चिमनी। तो उसको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना वो क्लिप में ना वो क्लिप ऐड कर दूँगी यहाँ पे, कैसे इंस्टॉलेशन होता है पूरी चिमनी का। और ये हमने ऑनलाइन परचेज़ करी थी, और लगाने वाले भैया भी वहीं से आए थे, बट इंस्टॉलेशन का जो चार्ज होता है वो उनको देना पड़ता है। तो चिमनी जितने की आई ना, उसके अलावा जो लगाने का खर्चा होता है वो अलग होता है। तो इस बात को ध्यान में रखनी, चिमनी खरीदना कि इसके अलावा भी खर्चा होता है, तो थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, बट हमें सही पड़ गई क्योंकि हमने सेल में ली थी इसलिए। बाकी आपको अगर जानना है कितने की पड़ी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगी कितने का चार्जेस लगे इसमें। तो यार ये क्लिप है पहले की, जो मैंने आपको दिखा नहीं पाई थी, करवा चौथ से पहले इंस्टॉल हो गया था चिमनी। तो ये भैया आए थे चिमनी लगाने के लिए। चिमनी तो पहले आ गई थी, और इंस्टॉलेशन के लिए जो ये आए थे कंपनी से ही, जिस कंपनी के हमने लिए उसी से आए थे। तो मेज़रमेंट लिया इन्होंने, कहाँ कैसे लगानी है, गैस के ऊपर रखनी है, कितना रखना है, तो वो सारा मेज़रमेंट लेके फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, हार्डली 1 घंटा लगा होगा, बस इतने में इन्होंने लगा के चले गए, बहुत जल्दी फिटिंग कर दी थी। तो यार आज के ब्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया है, तो अभी एंड नहीं हुआ, आगे भी है, बट आप कल देखना आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करना। आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।